दर्शक मित्रों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं उन प्रख्यात भारतीय महिला वैज्ञानिकों की जिनके नाम पर केंद्र सरकार देश के विश्वविद्यालयों में 11 पीठ बनाने जा रही है। केंद्र सरकार ने देश भर में महिला वैज्ञानिकों के नाम पर पीठों के गठन करने का फैसला किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्र में प्रतिष्ठित महिलाओं के नाम पर जो पीठ बनने जा रहे हैं उससे विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में युवा महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। महिला सशक्तिकरण और युवा महिला अनुसंधानकर्ताओं को उचित पहचान मिलेगी। जानेंगे अंतरिक्ष की दुनिया में मंगल से लेकर चंद्रयान तक महिला वैज्ञानिकों के योगदान को। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। इस दिशा में अब केंद्र सरकार ने देश के मशहूर महिला वैज्ञानिकों के नाम पर देश भर के अलग अलग संस्थानों में उनके सम्मान में 11 पीठ के गठन का फैसला किया है। जिन 11 महिला वैज्ञानिकों के नाम पर पीठों का गठन किया जाएगा उन पर एक नजर डाल लेते हैं। इनमें साइटोजेनेटिक्स अर्चना शर्मा, वनस्पति विज्ञानी जानकी अम्मल, ऑर्गेनिक केमिस्ट दर्शन रंगनाथन, रसायन विज्ञानी आशिमा चटर्जी, डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली, मानव विज्ञानी इरावती कर्वे, मौसम विज्ञानी अन्नामणि, इंजीनियर राजेश्वरी चटर्जी, गणितज्ञ रमण परिमाला, भौतिकी विज्ञानी विभा चौधरी और बायोमेडिकल शोधकर्ता कमल रणदिवे शामिल हैं। कहा कि 11 पीठों का गठन सिर्फ महिला वैज्ञानिकों के विज्ञान के क्षेत्र में योगदान को सम्मान देने के लिए ही नहीं किया गया है, बल्कि इस फैसले से महिलाओं और युवाओं को विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित में बड़ी भूमिका निभाने की प्रेरणा भी मिलेगी। इन 11 पीठ को कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, प्रतिरक्षा विज्ञान, फाइटोमेडिसिन, जैव विज्ञान, चिकित्सा, सामाजिक विज्ञान, भूविज्ञान और मौसम विज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित, भौतिकी और मौलिक अनुसंधान समेत अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में गठित किया जाएगा। कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अन्य 2 पहल में एक गति यानी जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन है। इसके तहत जिन महकमों में महिला वैज्ञानिकों की संख्या ज्यादा है उन्हें बेहतर रैंकिंग प्रदान करने का प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में लैंगिक समानता का आकलन करने के लिए एक व्यापक चार्टर और रूपरेखा विकसित की जाएगी। तीसरी पहल में महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक ऑनलाइन पोर्टल जारी किया जाएगा। इसमें महिला वैज्ञानिकों के लिए सरकारी योजनाओं, स्कॉलरशिप और फेलोशिप के साथ साथ करियर काउंसलिंग के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा एक समृद्ध विरासत है। चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण से हमने ये सिद्ध कर दिया है कि भारत के पास भविष्य की सभी संभावनाओं के लिए व्यापक अवसर है। इसी कड़ी में हमारे देश की एक छोटी सी बच्ची ने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी शानदार रिसर्च के दम पर हजारों प्रतिस्पर्धी बच्चों को पछाड़कर अवार्ड अपने नाम कर लिया। इतना ही नहीं, दुनिया भर में प्रतिष्ठित अमेरिका के टाइम मैगजीन के कवर पर जगह पाई। आइए देखते हैं इस छोटी सी वैज्ञानिक बच्ची गीतांजलि राव का। भारत की छोटी सी बच्ची गीतांजलि राव की धूम दुनिया की मशहूर टाइम मैगजीन के कवर पर पाई जगह। एकाएक पूरी दुनिया का ध्यान उन पर चला गया। आखिर बात ही इतनी बड़ी थी। अब दुनिया की नामचीन मैगजीन टाइम के कवर पर किसी की फोटो आना कोई हंसी खेल थोड़े ही है। कुछ ऐसा कमाल भी करना पड़ता है और इस बार ये कमाल कर दिया है भारत की बेटी ने, और वो भी छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र है महज 15 साल। और इस हुनरमंद बेटी का नाम है गीतांजलि राव, जो टाइम मैगजीन की तरफ से किड ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। ये पहली बार हुआ है जब अमेरिका की टाइम मैगजीन ने अपने कवर पर किसी बच्चे को जगह दी है। बड़ी बात यह है कि इसके लिए दुनिया भर से हुए 5000 नॉमिनेशंस में से गीतांजलि राव को चुना गया।
टाइम मैगजीन ने गीतांजलि को साइंटिस्ट और इन्वेंटर बताया है। मैगजीन ने पहली बार इस कैटेगरी में किसी को चुना है। गीतांजलि ने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी शानदार रिसर्च के दम पर हजारों बच्चों को पछाड़कर ये अवार्ड अपने नाम कर लिया। गीतांजलि को ये अवार्ड दूषित पेयजल और साइबर बुलिंग के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए दिया गया है। टाइम के मुताबिक गीतांजलि ने पीने के पानी में प्रदूषण रोकने, अफीम की लत छुड़ाने और साइबर बुलिंग रोकने के लिए शानदार काम किया है। इसलिए मैगजीन ने अपने कवर पेज पर उन्हें जगह दी है। उन्होंने इन समस्याओं को दूर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐप और क्रोम एक्सटेंशन तैयार किए हैं। गीतांजलि राव के अचीवमेंट्स की बात की जाए तो इस बच्ची ने छोटी सी उम्र में पानी में सीसा का पता लगाने वाली एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है। हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और एकेडमी अवार्ड विजेता एंजेलिना जोली ने उनका जूम पर इंटरव्यू भी लिया। इस इंटरव्यू में गीतांजलि ने कहा है कि हमारी जेनरेशन कई ऐसी परेशानियों से जूझ रही है जो पहले कभी नजर नहीं आई। पुरानी समस्याएं भी कायम हैं। एक ओर हम महामारी का सामना कर रहे हैं तो दूसरी ओर ह्यूमन राइट से जुड़ी समस्याएं भी हैं। क्लाइमेट चेंज और साइबर बुलिंग जैसी समस्याओं को हमने पैदा नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें तकनीक की मदद से इन्हें सुलझाना होगा।